कर्ज मुक्त भारत अभियान की रायपुर टीम ने आज रायपुर शहर में कर्ज मुक्त भारत के प्रमाण पत्र बांटे। मिली जानकारी के अनुसार कर्ज मुक्त भारत की टीम भारत शासन से कर्ज के तले दबे हुए लोगों को बैंक या एनबीएफसी की तरफ से दी जा रही परेशानियों एवं कर्ज से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ प्रमुख रजत जी तथा दिल्ली से आए गुप्ता सर से हुई खास बातचीत। मयंक श्रीवास्तव, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान जो शुरू किया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखिए, आज लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के बाद देश की जनता की हालत बिल्कुल भिखारी की तरह हो गई है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कम से कम शब्दों में मैं बताता हूँ। ये बात करीब 1.25 साल पहले की है। जुलाई की महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 11 व्यक्तियों ने सामूहिक सुसाइड किया था। इस मुहिम को जो रन कर रहे हैं वो हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी है। हम लोग 18वीं साल में दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में थे। जब हमारे पास भी वो न्यूज़ आई तो उसके बाद सर ने गुरुद्वारा बंगला साहिब से एक छोटी सी रील बना के भेजी थी फेसबुक के ऊपर कि अगर कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल से परेशान है तो इन नंबर पर संपर्क करें। हमें ये लगता था कि ये संख्या बहुत छोटी होगी, 20,000, 50,000, 1 लाख व्यक्ति होगा, लेकिन अभी तक इस मुहिम में लगभग 10 लाख व्यक्ति जुड़ चुके हैं। तो मुहिम धीरे धीरे रंग ला रही है पूरे देश में, यानी कि पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों से लोग संपर्क नहीं साध रहे। सर, क्या आपको उम्मीद है इससे भारत सरकार, ये जो कर्ज मुक्ति अभियान है, इसके बारे में आप कुछ बताइए, ये क्यों है, क्या है? देखिए, कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है और ये भारत देश के हर एक नागरिक के लिए चलाया जा रहा है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो या फिर अमीर से अमीर आदमी, जो करोड़ों का कमाई करने वाला व्यक्ति हो वो भी, या जो हजारों रुपए कमाने वाला है वो भी। क्योंकि हम किसी को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति कर्जे में फंसा हुआ है, किसके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है और किसके लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो ये जो अभियान है पूरे भारत देश के हर एक व्यक्ति के लिए चलाया जा रहा है, हर भारत देश के नागरिक के लिए चलाया जा रहा है, ताकि सरकारों ने जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसा कर्जे को माफ कर दिया, वैसे ही आम जनता का भी कर्जा माफ करे। बहुत सारे लोग भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अन्य राजनीतिक दलों के समर्थक हो सकते हैं, कुछ सरकार के समर्थक हो, विपक्ष के समर्थक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी व्यक्ति यदि कर्जे से फंसा है तो निःशुल्क फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भर करके अपना आवेदन केंद्र सरकार को दे सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने जैसे ये करके दिखा दिया है सरकार ने कि कर्जा माफ हो सकता है और अमीरों का भी माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का जब माफ हो सकता है, और गरीब जनता के ही पैसे से तो बैंक चल रही है। बैंक या सरकार को जो टैक्स जा रहा है वो सभी लोगों से के पैसे से जा रहा है, केवल करोड़पति या अपने जो अडानी अंबानी ऐसे लोग हैं केवल उनसे नहीं जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति अपने कपड़े को खरीदता है तो उसके लिए भी टैक्स देता है। एक मध्यम वर्गीय व्यापारी अगर जूते खरीदता है तो जूते में भी टैक्स देता है। हर आदमी अगर पेट्रोल डलाता है तो पेट्रोल में भी टैक्स देता है। तो वो सब पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, जब वो पैसा अडानी अंबानी ऐसे लोगों का कर्जा माफ करने में जा रहा है। और जब ये सरकारें कर सकती है तो आम जनता के लिए क्यों नहीं? आम जनता का पैसा जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उपयोग कर लिया जा रहा है तो आम जनता का ही पैसा आम जनता के लिए सदुपयोग कर लिया जाए। तो इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। क्या यह अभियान संपूर्ण भारत में है? जी, ये अभियान भारत देश के हर एक नागरिक के लिए, भारत देश के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी है, राज्यों के लिए भी है, जहाँ जहाँ हमारी टीम मौजूद है वहाँ के लिए भी है, जहाँ टीम मौजूद नहीं है वहाँ के लिए भी है। सभी भारत देश के सभी नागरिकों को यही बोला जा रहा है कि अपने लोकल लेवल पर टीम बनाइए। लोकल लेवल पर टीम आगे आकर के सभी का फॉर्म भराती है और फॉर्म केंद्र सरकार को जाता है। इस अभियान की शुरुआत किन्होंने की? इस अभियान की शुरुआत गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने करी थी। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी है जिसके ऊपर 1000 करोड़ का कर्जा हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया। अब ये समझिए किसी व्यापारी की 1000 करोड़ का कर्जा, यानी कि 1000 करोड़ से कई गुना ज्यादा उसकी संपत्ति होगी। बैंक जब भी किसी को कर्जा देता है तो यदि किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए का कर्जा मिला है तो इसका मतलब 100 लाख रुपए उसकी संपत्ति होगी या 120 लाख रुपए उसकी संपत्ति होगी, तब बैंक इस प्रकार से कर्जा देता है। तो ऐसे बड़े व्यापारी जब सड़क पर आ जाएंगे या बड़े व्यापारी जब सुसाइड कर लेंगे, क्या होता है, किसान जब एक आत्महत्या करता है तो एक परिवार के ऊपर उसका जिम्मेदारी होती है, तो वो परिवार खतरे में आता है। लेकिन एक जब व्यापारी आत्महत्या कर लेता है तो उस व्यापारी के साथ जुड़े हुए 10 परिवार लगभग आत्महत्या की कगार पे चले जाते हैं। क्योंकि 1000 करोड़ का किसी का बिजनेस हो जाना और उस बिजनेस में यदि वो 10 लोगों का परिवार चला रहे हैं तो 10 लोगों का घर कैसे चलेगा जब वो व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। तो इसलिए ये अभियान की शुरुआत हुई और इसीलिए ये अभियान को चलाया गया।
जैसा आप लोगों की मांग है या आपका अभियान है कर्ज मुक्त के लिए, यदि बैंक कर्ज सभी अपने ग्राहकों को कर्ज से मुक्त कर दे जिन्होंने कर्ज लिया है, तो फिर बैंक कैसे चलेगी? देखो, एक चीज तो ये है कि ये बैंक ने ये दिखाया है ना। अब भाई हमने तो नहीं बोला था कि अडानी का कर्जा माफ कर दो, हमने नहीं बोला कि अंबानी का कर्जा माफ कर दो, हमने नहीं बोला कि सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ कर दो, हमने नहीं बोला कि सन्नी देओल जी का जो प्रक्रिया है उसको रुकवा दो। तो ये बैंक ने करके दिखा दिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हम तो ये सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता होगा, लेकिन जब ये ऐसा पॉसिबल है, जब ये फैसिलिटी बैंक दे ही रही है, जब ये फैसिलिटी चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सब ये फैसिलिटी को उपयोग कर ही रहे हैं, जब दे ही रहे हैं, तो फिर आम जनता किस लिए बैठी है? आम जनता को भी दो ना भाई, उसलिए चलाया जा रहा है। आपके इस अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि गरीब जनता को इसका लाभ मिले। जी।